प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण रा रजत जयंती समारोह ने કર્યા સંબોધિત। साथ ही प्रधानमंत्री सामूहिक परियोजना से विकसित 5G टेस्ट बेड भी કર્યા जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रोज जमैका में प्रवासी भारतीय कानीसू कर्यो गयो भव्य स्वागत। राष्ट्रपति भारतीय समुदाय ने કર્યા संबोधित। कया प्रवासी भारतीय दोनों देशों रे बीच કર્યા है एक सेतु रो काम। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग कया 19 मई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेला एक प्रदर्शनी रो उद्घाटन। कया कांग्रेस री चिंतन बैठक में नी व्यो देश हित से जुड़ो कोई चिंतन। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जयपुर में आरटी आवेदनारी निकाली ऑनलाइन लॉटरी। निजी विद्यालय में 29,000 सुबत्ती टाबरा ने मिलो प्रवेश। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 14 मई ने दूसरी पारी में हुई परीक्षा आयोजित करी जावेली दोबारा। करीब 2.25 लाख अभ्यर्थी दी ही परीक्षा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण रा रजत जयंती समारोह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर्या। इन मौका माते एक स्मारक डाक टिकट भी जारी कर्यो गयो। समारोह में प्रधानमंत्री भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास रा नेतृत्व में 8 संस्थावारी सामूहिक परियोजना से विकसित 5G टेस्ट बेड भी जारी कर्या। पूर्वक हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी यहाँ पर उपस्थिति से सभी यहाँ पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। फाइव जी तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। साथियों, हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। अब इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम सब गर्व से कह सकते हैं, हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। हम जरा पुरानी तरफ नजर करें। 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं।
ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है और इसमें टीआरएआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या एजीआर जैसे मुद्दे, जब भी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां आई हैं तो हमने उतनी ही गति से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया है और जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रिफॉर्म भी किया है। ऐसे ही प्रयासों ने एक नया विश्वास पैदा किया। इसी का परिणाम है कि 2014 से पहले एक दशक से ज्यादा समय में जितना एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में आया है उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। भारत के पोटेंशियल पर इन्वेस्टर्स के इसी सेंटिमेंट्स को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार जिस तरह नई सोच और अप्रोच के साथ काम कर रही है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। साइलोज वाली सोच से आगे निकलकर अब देश होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। आज हम देश में टेली डेंसिटी और इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से एक्सपांड हो रहे हैं, तो उसमें टेलीकॉम समेत कई सेक्टर्स की भूमिका रही है। सबसे बड़ी भूमिका इंटरनेट की है। 2014 में जब हम आए तो हमने सबका साथ, सबका विकास और इसके लिए टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका दौरा माते हैं। इन दौरान प्रवासी भारतीय अधिकारीसु राष्ट्रपति रो भव्य स्वागत कर्यो गयो। इन मौका माते राष्ट्रपति भारतीय समुदाय ने संबोधित करता हुआ कहा कि प्रवासी भारतीय दोनों देशों रे बीच एक सेतु रो काम करया है। राष्ट्रपति जमैका भारत मैत्री उद्यान रो उद्घाटन करया और जमैका रा गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन सु भी मुलाकात करी। इन वक्त भारत और जमैका रे बीच कई समझौता ज्ञापना माथे भी हस्ताक्षर हुआ। दोनों नेताओं ने भारत और जमैका के बीच व्यापार, निवेश, सेवा, खेल इत्यादि विषयों के साथ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक के बाद राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री हॉलनेस की उपस्थिति में सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज और जमैका के विदेश और विदेश व्यापार मंत्रालय के बीच राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और दस्तावेज का आदान प्रदान किया। जमैका दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्थानीय शासन और ग्रामीण विकास मंत्री डेस्मंड मैकेंजी, किंगस्टन शहर के मेयर डेलरॉय विलियम्स और भारतीय समुदाय के लोगों की उपस्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में राजधानी किंगस्टन में अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रगतिशील आदर्श रखे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरा रे दौरान काल आपरा संसदीय क्षेत्र बूंदी पूग्या। इन बगत वे सर्किट हाउस में जन सुनवाई करी। वे संबंधित एहलकारा ने आम जन री समस्या वारो तुरंत निस्तारण करवारा निर्देश दिया।
जन सुनवाई रे पच्चे वे छतरी वितरण कार्यक्रम में शिरकत कीनी और जिला कलेक्टर परिसर में बैठक भी लीनी। हमारी कोशिश है कि संपूर्ण बूंदी क्षेत्र जो कृषि पे आधारित क्षेत्र है, किस तरीके से कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर लगे। नए इंडस्ट्रीज अभी लगी भी है और उनकी संभावनाओं को तलाशा जाएगा और उसी के साथ बूंदी को पर्यटन दृष्टि से डेवलप किया जाए। इसके लिए बूंदी के अंदर पर्यटन सर्किट की जो संभावना है उसका काम चल रहा है। केसराय भगवान मंदिर जो हमारे आस्था का केंद्र है, वहाँ पर भी मंदिर और चंबल घाट दोनों को डेवलपमेंट कर एक व्यापक पर्यटन के सर्किट को डेवलप किया जाएगा। पहली राव उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत माते लिखेड़ी किताब धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत तो काल जयपुर रा बिड़ला ऑडिटोरियम में पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे री कानीसु विमोचन कर्यो गयो। कार्यक्रम में विधानसभा रा पहली रा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पहली रा मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी सहित मोटी तादाद में लोग मौजूद हुआ। तो गलत पार्किंग है, कृपया तुरंत हटा करके कार्यक्रम को व्यवस्थित रखने में सहयोग करें। दिल्ली से प्रकाशित यह पुस्तक धरती पुत्र। जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक खास बैठक राखी जी। इनरे में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग गया कि आगामी 19 मई ने प्रदेश में पार्टी रा राष्ट्रीय मंत्री एक खास बैठक होवेली। साथ ही भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में एक प्रदर्शनी रो भी उद्घाटन करेला। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, जिसमें देश भर से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के संगठन मंत्री यहाँ 20 तारीख को इकट्ठे होने वाले हैं। 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक यहाँ होगी और जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी खुद करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पार्टी का एक ऐसा कार्यकारी एक तरह का वर्किंग ग्रुप है जो पार्टी की सभी महत्वपूर्ण कामों में अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये महीना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरे होने का महीना भी है। राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस राज चिंतन शिविर ने लेर कहा कि कांग्रेस री चिंतन बैठक में एक परिवार रे हाथ सु सत्ता जारी है। उनने कहा कहीं रोका जावे इन पर चिंतन करो गयो। वे कहा कि चिंतन शिविर में देश हित बाबत कोई फैसलो नहीं हुआ। देश के हित में हुआ हो, देश के लिए हुआ हो, लेकिन ये कांग्रेस का आंतरिक मसला है, उन्हें करना चाहिए, करते रहें। लेकिन यहाँ तो ये 2019 और आज 2022 कांग्रेस पार्टी 3 साल कहाँ थी? कोविड में क्वारंटाइन हो गई थी पारी पार्टी। और देश के 2 साल में कितना पानी नदियों में बह गया, कांग्रेस पार्टी अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बना पाई। ये केवल व केवल चिंता है, चिंता बैठक थी कि गांधी परिवार के हाथ से खिसक रही कांग्रेस की सत्ता कहीं निकल ना जाए। राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE रा आवेदनारी आज शिक्षा मंत्री BD कल्लारी कानीसु ऑनलाइन लॉटरी काढ़ी की। शिक्षा संकुल में आयोजित लॉटरी कार्यक्रम में शिक्षा महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मोहनलाल यादव भी मौजूद रहा। शिक्षा मंत्री BD कल्ला बताया कि लॉटरी रे जरिए निजी स्कूल खातर 2 लाख सु 32 आवेदन आयड़ा है। और 684 स्कूलों ने इसमें भाग लिया है और करीब 2,03,348 विद्यार्थियों ने इसमें ऑनलाइन अप्लाई किया है। इसमें 1,09,791 बॉयज़ हैं, लड़के हैं
93,554 गर्ल्स हैं और 3 अदर्स हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 2,03,348 विद्यार्थियों ने आरटीई के लिए प्रार्थना पत्र लगाए हैं और उसकी लॉटरी भी निकाल दी गई है। मैं निजी शिक्षण संस्थाओं से ये अपील करता हूँ कि वे समानता का व्यवहार रखें और आरटीई में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों में और फीस देने वाले विद्यार्थियों में कोई भेद नहीं रखें। और मुझे पूरा विश्वास है, जब से आरटीई एक्ट लगा है इसकी पालना सभी लोग कर रहे हैं और हम भी ये कोशिश करते हैं कि हमारे गरीब बच्चे जो हैं वे अमीर और गरीब की खाई को तोड़कर समानता के आधार पर बढ़ सकें। राइट टू एजुकेशन का मतलब ही यही है कि सबको समान अधिकार शिक्षा का मिले। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकाररा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर और दूरसंचार महकमारा संयुक्त तत्वाधान में आज वेबिनार आयोजित करेगी। इंडो विषय मोबाइल टावर धोखाधड़ी और भ्रांतियां रिया। वेबिनार में विषय विशेषज्ञ आमजन ने मोबाइल टावर से निकलवा वाला रेडिएशन से जुड़ी भ्रांतियां और इंटर नाम पर वेरी धोखाधड़ी सारू जागरूक करया। पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बताया कि वेबिनार रो उद्देश्य मोबाइल टावर से जुड़िया विषय ने आम लोगों ताईं पुकाणो है जिन सुबह धोखाधड़ी रो शिकार न हो। में आयोजित की गई है। इतनी भ्रांतियां हैं कि आज प्रौद्योगिकी तो आवश्यक है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है लोगों को संपर्क में रहने के लिए, लेकिन उससे जुड़ी भ्रांतियां भी हैं और इससे जुड़े फ्रॉड भी हो रहे हैं। लोग प्रलोभन देते हैं अलग अलग मैसेजेस के जरिए, ईमेल्स के जरिए कि आप हमसे जुड़ें, आप यदि हम टावर लगाना चाहें तो वो ऐसी फ्रॉड कंपनियां भी ऐसे आवेदन लोगों से मांग रही हैं। तो इसमें आम जनता को जागरूक रहने की ज़रूरत है और इन प्रलोभनों में नहीं पड़ें और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही दूरसंचार विभाग से संपर्क किया जाए। आज वेबिनार में एक एसएमएस हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से कोई रेडिएशंस जो टावर से निकलती है वो हमें हार्मफुल नहीं है। और हिंदुस्तान में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने, भारत सरकार ने जो मानक तय किए हैं वो वर्ल्ड ओवर जो मानक हैं उनसे भी हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे हैं ताकि हमारे आम जनता जो है वो सेफ़ रहे। साथ ही जो टेलीकम्युनिकेशन का रिवोल्यूशन है, अब 5G लॉन्च होने वाली है, तो उसको देखते हुए मोबाइल टावर्स लगाने की नेसेसिटी भी ज़रूरी हो गई है। हर 200 मीटर पे कहा जा रहा है कि मोबाइल टावर एस्टेब्लिश होंगे, तो इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामने आएँ और उन मोबाइल टावर्स को लगाएं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर रिकानी सु आगामी 20 मई सु 22 मई ताएं जयपुर में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल आयोजित कर्यो जावेलो। IIA राजस्थान चैप्टर रा अध्यक्ष तुषार सोगानी बताया कि फेस्टिवल रो उद्देश्य राजस्थान रा आर्किटेक्चर और संस्कृति ने कई कार्यक्रम रे जरिए सु देश विदेश ताईं पुगाणो है। वे कहा कि फेस्टिवल में 26 सु 32 देशा रा 1500 सु 32 वास्तुकार और डिजाइनर शामिल वेला। इंडो उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कहानी सु करियो क्यों। में आर्किटेक्चर का अपनी सृजनता से इस प्रदेश को एक आयाम दिया है और पूरे वर्ल्ड को हम ये दिखाना चाहते हैं। जयपुर में ये फेस्टिवल 20, 21 और 22 मई को होटल क्लार्क्स आमेर में होगा। यहाँ पे हमने इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक बिल्डिंग मेटल एग्जीबिशन का भी प्रावधान किया है, जिससे कि जयपुर की जनता जान सके कि किस तरह के नए प्रोडक्ट बिल्डिंग मेटल में आ रहे हैं। देश में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से 26 देशों से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं। कुछ डेलीगेट्स यूएस से भी हैं, कुछ डेलीगेट्स यूरोपियन कंट्री से भी हैं। सामाजिक सद्भाव और भाईचारा रा संदेश देवारा उद्देश्य सु कांग्रेस सेवा दल रिकानी सु निकाली जा रही आजादी गौरव यात्रा आज जयपुर पूगी। अटे गांधी सर्किल सु रवाना हुई यात्रा अल्बर्ट हॉल स्थित उद्यान पूगी, जटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस कार्यकर्तावा ने संबोधित करया। मुख्यमंत्री कहा कि देश ने आजादी दिलावा वाला नेतावा ने कदे बुलायो नहीं जा सके है। सभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई कांग्रेसी विधायक और नेता शामिल हुआ। मैं इतना जोश है इनमें, पार्टी को और संगठन को इतना मजबूत किया है
और ये आम देखो, साबरमती से राजघाट तक ये तकरीबन 1200 किलोमीटर की गौरव यात्रा होगी, जो सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई शुरू से लेकर के आखिरी तक, और गुजरात बॉर्डर से मुख्यमंत्री जी और मैंने स्वयं ने, हम सब लोगों ने वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। और हम लोग बलिदान दिवस है 21 तारीख को, उस दिन हम बॉर्डर के ऊपर जाकर के एक बड़ी मीटिंग करके हम इनको आगे हरियाणा वालों को इसको सौंपेंगे, और लालजी भाई देसाई साबरमती से लेकर के राजघाट तक इसको लेके जाएंगे। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि इस दांडी यात्रा के द्वारा महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार का आंदोलन किया और हमारे कांग्रेस पार्टी और उसके महान नेताओं ने इस देश को आज़ाद कराया, और आज़ादी से लेकर के अब तक जो स्वर्णिम भारत बनाया, वो कांग्रेस पार्टी के उन महान नेताओं की त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। मैं इतना हारी माए आयोजित वी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा री कड़ी में 14 महीने दूजी पारी में वी परीक्षा अब दोबारा आयोजित करी जावेली। पुलिस महकमा इन पारी रो पेपर आउट हो बारी बात स्वीकारता व्या कया कि परीक्षा दोबारा कराबारी बात कही है। मेजबान मुजब 14 महीने दूजी पारी ने जयपुर रा निजी स्कूल में स्थित परीक्षा केंद्र अधीक्षक री कानीसू पेपर ने समय सु पहले खोलिया जाबारे चालता इन पेपर ने आउट हुयो मान्यो गयो है। इन पारी में करीब 3.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दी ही। उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत काल अलवर रा बानसूर में प्रशासन कामों की संग अभियान रा फॉलोअप कैंप रो निरीक्षण कर व्यवस्था वारो जायजो लीना। वे संबंधित एहलकारा ने शिविर में आमजन रा परिवादा रो त्वरित निस्तारण करवारा निर्देश दीना। नारद जयंती रे मौका काल विश्व संवाद केंद्र जयपुर कानीसू पत्रकार सम्मान समारोह रो आयोजन करो गयो। समारोह रा मुख्य वक्ता रा रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर मौजूद व्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता व्या वणा निष्पक्ष पत्रकारिता माते जोर देवता व्या कया कि पत्रकारिता माए सच ने छिपाणो नी चाहिए और समाज री चोखी बाता ने भी बिना दबाव रे सामने लाणो चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रा रूप में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा मौजूद व्या। गौरव अनुभव करता है। हमारे ये शॉल समंदर लोगों के लिए मसीहा बनी थी। इस जैसे बाल भ्रष्ट का समाज में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही है, वो भी लोगों के सामने लानी चाहिए। जो भी चीज चल रही हो, किसी भी बिना दबाव में आए, जो सच बात है वो लानी चाहिए। और जो वर्तमान राजनीति चलती रहती है उसमें, या जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं लोगों के, उसमें न फंसते हुए पत्रकारिता को शुद्ध रूप में आना चाहिए। क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन की अगर पत्रकारिता देखेंगे तो उसने पूरे देश का जागरण किया था और स्वाधीनता के लिए लोगों को तैयार किया था। तो मुझे लगता है वो पवित्रता जो है आज भी उसकी आवश्यकता है। विश्व संवाद केंद्र जयपुर ने 2011 में पहले पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया था। तब से लेकर 2019 तक 40 से ज़्यादा पत्रकारों को सम्मानित किया जा चुका है। इन कार्यक्रम 2020 से और 2021 में कोविड के चलते ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया। 2022 में 3 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 69 नूवा मामला सामने आया। इन तरह प्रदेश में अब सक्रिय कोरोना मामला की तादाद बढ़कर 532 पैकी है। वटे ही 34 मरीज ठीक भी हुआ है। स्वास्थ्य महकमा मुजब काल राजधानी जयपुर में 57, बीकानेर में 5, दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 2 और अजमेर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। दौसा में जीव जिनावर री गणना करेगी। इन खातर वन महकमा दौसा जिला में 50 जगह चिन्हित कराया गया, जठे वन खेतन में पानी रा पॉइंट है। वन्य जीवा री गणना खातर इन वाटर पॉइंट पर वन महकमा रा कर्मचारी लगाया गया ताकि पानी पीवा खातर आबाड़ा वन्य जीवा री गणना की जा सके।
प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस री गिरावट आई है, जिनसे लोगों ने भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। मौसम महकमा रे मुजब लाडला 24 घंटा में सबसे बत्ती 46.1 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज करो गयो। इनके अलावा चूरू, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, अलवर, करौली और सवाई माधोपुर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस बत्ती रियो। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आज जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग जिला में कटे कटे हल्की बारिश और बादल गरजबारी संभावना है। इन ठोरा माते 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार से तेज आंधी चालबारो पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या अचानक तेज हवाएं, आंधी चलने की संभावना है। मॉइस्चर सप्लाई सफिशिएंट नहीं होने की वजह से केवल हल्के दर्जे की बूंदाबांदी ही संभव है। और आगे फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का रजत जयंती समारोह ने कराया संबोधित। साथ ही प्रधानमंत्री सामूहिक परियोजना से विकसित 5G टेस्ट बेड भी कराया जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रोज जमैका में प्रवासी भारतीय रिकाणी सु करो गयो भव्य स्वागत। राष्ट्रपति भारतीय समुदाय ने कराया संबोधित। कया प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच कराया है सेतु रोका। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ कया 19 मई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेला एक प्रदर्शनी रो उद्घाटन। कया कांग्रेस री चिंतन बैठक में नीव्यो देश हित से जुड़ो कोई चिंतन। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जयपुर में आरटीई आवेदनारी निकाली ऑनलाइन लॉटरी। निजी विद्यालय में 29,032 टाबरा ने मिलो प्रवेश। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 14 मई ने दूजी पारी में वी परीक्षा आयोजित करी जावेली। दोबारा सु करीब 3.25 लाख अभ्यर्थी दी ही परीक्षा। चालो इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।